घेर कुआं में देगी। मैं बयान दे डरिया कर दे रही सारी दुनिया दिखा दी भाई ने। हाँ को सबके में दिखा दी नाराज हो बेबे उड़े खड़े पावांगे दूसरा काम ना है मेरी बेटी वो कोनी जित सारी गणे घूम जो मरता और कमाई प्यार से वो तोहफा लेके जाना आपके बेटे और आपके बहू का ये प्यार से आपके लिए एक तोहफा का प्रोग्राम किया है। हमारे परिवार का बहुत लंबा चुनाव चल रहा था तो वो विरोधी लोग प्रचार करते थे, ये कहते थे कि ये बस चला रखी है, ये छोटी मोटी सेवा कर रहा है, एमएलए बनने खातर कर रहा है, एमएलए बन के इन्हें बंद कर देगा। आज आपने दिखा दिया है कि जब एमएलए बनाया, जब आपने 2019 में मुझे जब 9 बच्चा लेकर दिया, आज 18 होनी है वह। मेरे को आपने नहीं कहा कि बस और चलाओ, मैंने जो वादा किया था अपनी गुड़ियाओं से, अपनी बहनों से, वह मुझे फोन करती थी, क्योंकि आज से 9 साल पहले जिस गांव में 5, 7 और 10 लड़कियां आती थी, आज हर एक गांव से 100 लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं। वो छोटी गुड़ियां मुझे फोन करती, अभी भी करती हैं, बलराज भाई हमने तो जगह नहीं मिलती, हम तो रह जा वहां और बस चलाओ। और मैंने एमएलए बनने के बाद हर साल 2-2, 3-3 बसों को बढ़ाने का काम किया है। और एक वादा किया था अपनी बहनों के पास जाकर, उनके माँ बाप के पास जाकर, कि आप अपनी मेरी गुड़ियाओं को पढ़ाने वाले बनो, ये मेरी गुड़िया पढ़ने वाली बने, इनका सुरक्षित सफर मैं करूंगा, अगर 100 बस चलानी पड़ी तो 100 बस चलाऊंगा। आज मुझे वो बात करते थे, क्यों गरीबों के घर ना जाकर ड्रामा करता है, एमएलए बनने के बाद बंद कर देगा। आप सब जानते हैं मेरे हल्के का, मेरे परिवार का, कोई गरीब के घर में जब बेटी की शादी होती है और जब मुझे निमंत्रण भेजता है, तो मैं या मेरा भाई या मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरी टीम का कोई सदस्य उस गरीब की बेटी के घर शादी में पहुंचकर 15 से 20 हजार रुपए का सामान और कन्यादान देकर उसका सहयोग करने का काम करते हैं। योजना सरकार चलाती है, लेकिन आपके बेटे ने आपके आशीर्वाद से जो 9 साल पहले संकल्प लेके बोला था कि विवाह लाडली विवाह योजना मैं चालू करूंगा, उसको निरंतर निभाने का काम कर रहा हूं। इसके तहत 3000 से ज्यादा लड़कियों की शादी एक मेरे हल्के में मैंने उसमें आशीर्वाद देने का काम किया है। आज जब मुझे पता चलता है किसी गरीब का जो पशु पाल कर अपना गुजारा कर रहा, गुजर बसर कर रहा, अपने बच्चों को पाल रहा है, अगर उसके घर में कोई डांगर ढोर का नुकसान हो जाता है, और जब मुझे पता चला है तो मैंने वहां पहुंचकर उस गरीब के को उसको तसल्ली देने का काम किया है कि भगवान और देगा, आपका विधायक आपके साथ है, और उसकी मदद करने का काम किया है। इलाज नहीं करवा पा रहा क्योंकि आज सरकारी सिस्टम बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। अस्पतालों में ना डॉक्टर है ना दवाई है। जो कोई गरीब मेरे पास आया है तो मैंने उसका इलाज करवाने का काम किया पिछले 9 साल में। आज मैं आपको अपना लेखा जोखा बता रहा हूँ अपने परिवार को। पिछले 9 साल में 6 करोड़ से ज्यादा दवाई और अस्पतालों का बिल देकर मैंने उन गरीबों को मदद करने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी आपके पास आपको बचाने के लिए आते हैं, जरा उनसे एक सवाल तो कर लिया करो कि बताओ आपने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में किसी गरीब आदमी की कोई मदद की है क्या? क्या किसी गरीब की बेटी को वो 2 रुपए देकर उसका कन्यादान करने का काम किया है क्या? क्या किसी गरीब की बेटी को फीस कापी किताब देकर उसको पढ़ाने का काम किया है क्या? मुझे याद है 2004 की वो बात, जब चुनाव हुए थे और वोट
थे, वो उनके साथ आए थे। उन्होंने मुझे कहा मेरा 1120 नंबर का प्लॉट था सेक्टर 1 के अंदर। वो कहने लगे कि वो प्लॉट गांधी साहब को भेज दो, भाई साहब उन्हें घर बनाना है। मैंने कहा भाई मैंने तो घर बनाने के लिए लिया है, बेचने के लिए नहीं लिया। तो उन्होंने मुझे कहा वो मेरा प्लॉट पार्क फेसिंग था, उसके आगे 15-20 गाड़ी खड़ी करने की जगह थी। वो कहने लगे ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है बलराज भाई, ये आप दूसरी जगह ले लेना, जो प्लॉट उनके बहुत मिलने वाले आएंगे। सामने देवलाल पार्क है, इसमें बैठने की जगह है, गाड़ी खड़ी करने की जगह है। उन्होंने मेरे को मना लिया, मैं तैयार हो गया। तो वो मुझे लेके गए सेक्टर 1 में बैठे थे गागी साहब प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह बालदिया की कोठी के ऊपर। और जब मैं गया वहां राम राम हुई, मैंने कहा ठीक है जी ले लो, रेट की बात कर दी, मैंने दे दिया। तो भीतर से ठाक है और एक बैग तुरंत जब हाथों हाथ मेरा हाथ में पकड़ा दिया, ले जा सारे पीछे। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि नामकरण की बात ना बयाना लिखवाया, सीधे पूरे पीछे दे दिए। मैंने घर आके वह पीछे जब गिने, जब मेरे समझ में आई है तो मैं 24 का माड़ा का रुपया इकट्ठा करके प्लॉट खरीदने लगा गया। वो जो पैकेट बना रखे नोटा, ये कोई बांग्ला कोई तिरछा, किसी में 10 नोट घाट, किसी में 20 नोट फालतू। जब समझ में आई अब ये माड़ा गलवाई अपने प्लॉट खरीदने लग रहा, डांगी साहब चढ़ा हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन लोगों ने आपके ऊपर आपको लूटकर अपनी संपत्तियां इकट्ठी करने का काम किया है। आपकी बात पिछली बार आपने उनको दरकिनार करके अपने इस बेटे को विधानसभा में भेजा था, लेकिन पिछली बार वो मूड वो टोले में धर दिया, वो फेर फूट करने चक्कर में ला गया है। इनका उसका परमानेंट इलाज कर दो। यो 30 साल से कांग्रेस पे कब्जा कर रहा है और एक वो मेरा मामा 20 साल से भाजपा पे कब्जा कर रहा है। इन दोनों का पांडा छुटा दो कर। इसमें 24 के नए बड़कन है, कोई तो उठना चाहता हो, कोई कांग्रेस में उठ लेगा, कोई भाजपा में उठ लेगा। इनका परमानेंट इलाज करने की तैयारी कर लो। जो तुमने देख लिया धारा में करंट पूरा है, लेकिन मैं आज आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज संक्रांत का दिन है और संक्रांत का त्योहार एक हमारी परंपरा का ऐसा त्योहार है जिस दिन हम अपने परिवार को मजबूत, अपने कुर्बे को मजबूत करने का काम करते हैं। कोई रूठ रहा होता है तो उसको मनाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज संक्रांत में आप जाके तो अपने मेरे किसी बात से, मेरे किसी व्यवहार से, मेरे जाने अनजाने में मेरे से हुई किसी भूल से अगर कोई भाई नाराज हो रहा है तो उसने मनाने का काम आपको करना है। अपने परिवार को एकजुट रखना है और उसकी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। यही मेरा निवेदन है आप सबसे। आप ताकत हो काम करोगे ना, क्योंकि मैं सबके घर पे नहीं जा पाऊंगा, मैं सबके घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा। आप सब मेरा परिवार हो, मेरे चाचा ताऊ भाई भतीजा ताई चाची दादी भाभी बाण बढ़ के आपने इस काम पे लगना है। और आपकी बार का लक्ष्य आपने कम से कम 40,000 की जीत का लक्ष्य लेकर चलना है। जब मजा आएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज आपके बेटे में कोई कमी नहीं मिलती, कोई कमी नहीं निकाल पा रहे। एक ही बात को मैं जाके कान में था रहे कि हुड्डा का राजा होगा, हुड्डा का राजा होगा। ये काटो के कुंडू में दही टांगी न बना लो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हुड्डा का राजा होगा जब भी उठारे समर्थन तो ना होगा ना उनको जानता। युवाने थोड़े लिए मुद्दा उठा बार हो रहा है। आपकी बात मैं वादा करता हूं आप करने रहो कि सरकार का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। फिर जो आपका बेटा करेगा आपके बेटों का काम, उनको नौकरी देने का काम, उनके लिए और काम करने का काम, इस हल्के को आगे बढ़ाने का काम ये वादा करता है आपका। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है हर घर के अंदर हमारे बेरोजगार बेटा बेटी बैठे।